इतने तक ले चुके हैं। अगर सोचो कि ये सिर्फ पैसों का निःशुल्क नहीं है, और मेहरबानी करके कुछ भी आप सोचो, पर इतना पक्का सोचो कि समय आपका जितना इम्पोर्टेंट है, संस्था का भी उतना इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप टोक ना समझे। मेरी बहन है, मैं विनती से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ये जब आके सुनाई दिया ना मुझे कि 6 स्टूडेंट सिर्फ देकर गए हैं, या हमारी कहीं ना कहीं बेदरकारी है या स्टूडेंट की बेदरकारी है, किसी न किसी की तो होगी। मैं आपके सामने हमारे टीचर्स को भी बोल रहा हूँ, पर क्या है, हर कोई अपनी नैतिक जवाबदारी समझे। मेहरबानी करके चंदा मैडम जो भी फॉर्म भर रहा है नया, उसको आपको स्ट्रिक्टली बोलना है कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एक शर्त है उसके अंदर कि एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट देना है, तो आपको जो एग्जाम के रूल्स है सारे फॉलो करना है। अगर नहीं करते हो, हम आपसे पेनल्टी तो कोई ले नहीं सकते, कोई चार्जेस तो है नहीं, पर एक है कि हम लोगों आप लोगों के कारण दूसरे लोगों से सख्ताई करनी पड़ेगी जिनको सख्ताई नहीं करनी चाहिए। मेहरबानी करके, आपको मैंने पहले ही बताया कि आप अपने माँ बाप को सीखकर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी ना नहीं है, आप खुद का बिजनेस करना चाहती है तो ना नहीं है, पर आप ये सोचो जो यहाँ नीडी है, जो हकीकत में प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं ना, उनके लिए आप रास्ते में रुकावट बनेंगे। कैसे वो बताता हूँ, आपको देखकर वो भी छुट्टी करेंगे। कल वो नहीं आई थी, भाई उसको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आ रही है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, घर पे कंप्यूटर सीख लूं। एक आ रही है मेरे पिताजी को धंधे में हेल्प कर लूं, कोई आ रही है भाई सीख लूं, भविष्य में काम आएगा। पर बेटा जिनको जरूरत है, प्लेटफॉर्म बनाना है, आगे बढ़ना है, तो साईं सेवा परिवार का जो कमिटमेंट, जो आप बोल रहे हैं कि कभी मेरी स्पीच आपने यहाँ नहीं सुनी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, साईं सेवा परिवार सिर्फ सिखाने के लिए सेंटर नहीं खोला गया है। अभी भी मैं आकर यहाँ कंप्यूटर टीचर को पूछा, टैली के कितने स्टूडेंट तैयार हुए हैं। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आप अगर टैली में होशियार हैं तो 35,000 की पगार में हमारी कंपनी में 6 जनों की रिक्वायरमेंट है, कल ही आपको मैं बिठा देता हूं। तो आप समझो कि आप अपने ध्येय को देखो कि हमारा ध्येय क्या है। और मैं दूसरा बता रहा हूं, जब भी आप फॉर्म भरो या आपका कोई फ्रेंड फॉर्म भरने आता है, कोई भी आता है, तो टीचर भी ये ध्यान रखे, चंदा मैडम आप भी रखिएगा, कि आप है ना उसमें अपना एजेंडा बताओ कि मैं सिर्फ फैमिली के लिए सीखने आई हूं, तो आपका एग्जाम हो ना हो चलेगा। आप समझो, जिस बच्चे को प्रोफेशनली खरा उतरना है, काम करना है, आज मैं अगर ये कुर्ता पैजामा सिलवाने जाता हूं, मैं सूट वाला या कहीं भी, तो 900 से 1000-1200 रुपए एक सिलाई की स्टिचिंग का है। अगर मेरी बहन बेटी कोई ऐसी एक सलवार कमीज सीख गई, दिन में 5 बनाएगी तो 5000 कमाएगी ना। तो आप उनका रास्ता बंद ना करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। आपको नीड नहीं है, किसी और को नीड है, तो आप उसके साथ मिलकर उसके साथ सीखो। भविष्य में कभी भी काम पड़ सकता है, और सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता है, कभी दूसरों के लिए जिएंगे ना तो भविष्य में हमारे लिए कोई जिएगा। आप समझो, होशियार होना जरूरी है, पर होशियारी यूज करना कहाँ करनी है, उसका समय आता है। इसके लिए आप समझो कि आज हम लोग ये सेंटर इसके लिए खोलकर बैठे हैं कि बेटी अपने बाप का सहारा बन पाए, शादी से पहले, शादी के बाद, अपने ससुराल का, और भविष्य में अपने परिवार का। तो आप समझो कि इतने ताकतवर बनाना है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो मेहरबानी करके सारे जो भी नियम है उनको फॉलो करो, समय से आना है, कोशिश करके छुट्टी नहीं लेनी है, एग्जाम देनी है, अपना ध्येय बताना है, फॉर्म में लिखना है कि मैं सिर्फ टेम्पररी पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, वो भी अपने ध्येय लिखा हुआ, ताकि हमको पता चले किस बच्चे को जरूरत है काम की। राइट चंदा मैडम, आज से एक नई चीज आप ऐड करना, फॉर्म के साथ आप अपना एजेंडा, ठीक है, पेंसिल से लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म के पीछे लिखवा देना मैडम तो भी चलेगा। आपका एजेंडा कि आपका काम क्या है। आज किसी बेटी को, बहन को काम की जरूरत है, मैं इधर आता ही नहीं हूँ, चंदा मैडम को आपको सिखा दिया, इन्होंने सिखा दिया, पर हम लोगों को तो बच्चे चाहिए, जिन बहनों को काम चाहिए हम तो ढूंढ रहे हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, आबादी ज्यादा है, काम करने वाले कम है। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है, हमारा देश विकासशील है पर विकसित नहीं है, विकासशील है, विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। और हम खाली एक मोदी 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 करते रहेंगे ना तो हम कब बनेंगे। वो तो 5-7 साल बाद बड़ी कुर्सी से उतर जाएगा, फिर कोई गुंडा आ जाएगा तो क्या करोगे। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिशियन का एक वर्ड लिया आपके लिए
क्योंकि मोदी बहुत फेमस हो गया है इसके लिए। आप अपने परिवार के मोदी बनो। आपको कितनी ताकत चाहिए? सेंटर खुला है। आपको जब एजेंडा आपका पता होगा हम लोगों को कि आपको ये काम करना है, इससे पहले भी मैं बैच में बता चुका हूं, शायद आप नहीं थे। आप टीवी में शार्क टैंक देखते हैं? शार्क टैंक जो फाइनेंस करता है बिजनेस को, किसने किसने देखा है? उंगली ऊपर करो। आप सबको समझ है शार्क टैंक की? क्या है शार्क टैंक? एक बहन खड़ी होकर बताओ तो, जिसने हाथ ऊंचा किया। किसने किया? हाथ ऊपर करो फिर से। आप खड़े हो। शार्क टैंक क्या है बताओ तो बहन। पहले आपका परिचय दो, नाम बताओ बहन। मेरा नाम सैनिका है और मैं अभी पार्लर का कर रही हूँ। वो जो शार्क टैंक होता है उसमें लोग हमें पैसे देते हैं, लेकिन पहले हमारी नीड देखते हैं कि हमने क्या किया है, अब तक हमने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, अब तक हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, या उस काम को लेके हमको कितनी नॉलेज है। हमको नॉलेज है और हम उनको बताते हैं कि आज आप हमें इतना दोगे तो हम उसका इतना डबल करेंगे। एक मिनट इधर आ जाओ। पहले शार्क टैंक क्या है, कौन से चैनल पे आता है पता है? नहीं पता? चलो बताओ, इनको बताओ। तो एक बार मेरे भैया देख रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि देख, अगर तुझे भी चाहिए और तू कुछ करना चाहती है तो ऐसे मत बोल कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भैया ने खुद से मुझे बोला था, उसने कुछ दिखाया था, तो उसने मुझे पूरा उसका डिटेल में समझाया था। लेकिन अब मुझे जितना याद है वो आपके सामने में अभी कह रही हूँ कि वो शार्क टैंक जो होते हैं उसमें 3-4 लेडीज भी है, जेंट्स भी है, और उनका खुद का अपना एक बिजनेस भी है। और ये कैसा है पता है? पैसा है, लोन पे देने जैसा है, लेकिन वो हमें हमारे काम को देखकर हमें वो पैसे देते हैं कि हमने अभी तक वो काम कितना किया है, उसमें हमने कितनी प्रोग्रेस की है, और उस काम को। ओम साई राम। जो भी हमारी बहनें यहाँ सीखने आ रही हैं, मेरे शायद यहाँ इससे पहले मैंने बोला हो तो आप सब में से मिले कि नहीं मिले मुझे पता नहीं है। जो मेरी बात इधर सुन चुके हैं वो कोई इधर है? हाथ ऊंचा करें। इससे पहले मैं जब बात कर रहा था या कोई मोटिवेशन की या कोई संस्था के बारे में, जो भी मैंने बात यहाँ की है, कभी इस तरीके से माइक लेके कभी कोई यहाँ पर था आप लोगों में से? नहीं थे। ठीक है, कुछ बहनें आज आई हैं हमारी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। और ये हमारे दूसरे सारे हैं सेकंड बैच के स्टूडेंट। अभी यहाँ कंप्यूटर वाले कितने हैं? हाथ ऊपर करो सब जगह। और आप सब लोगों में से जो टैली सीख रहा है वो ऊपर करो, बाकी नीचे करो। चलो, टैली सीख रहे हैं मना, इससे पहले वाली बैच में आप थे, आपकी सेकंड बैच हुई है नहीं? ऐसा ही हुआ है ना? कितने जने फिर से हाथ ऊपर करो टैली सीख रहे हो? 1 2 3 ही जने आज। कैसा है सिस्टम? रोज कितने स्टूडेंट आते हैं आपके पास? रोज 6-7 आते हैं, ये बैच 6-7 आते हैं। बेटा अभी देखो, आपका वैसे सेंटर का 1 बजे का क्लोज होने का टाइम है। मैं 2 मिनट आज की जो जरूरी बातें करता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक दिन छोड़ के एक दिन आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आज मैंने देखा कि स्टिचिंग वाले कितने स्टूडेंट हैं, हाथ ऊपर करना। ठीक है, जो रनिंग है, नए स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज फॉर्म भरने हैं वो नहीं, जो कंटिन्यू सीख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब बेटा देखो, आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी सिखाया गया है, एग्जाम से पहले आपको एक सैंपल तैयार करके देना है, ताकि हम लोग उसमें से बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट कर पाए। बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट करना इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यूएबल उससे और ज्यादा बन पाए ना, इसके लिए बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। आप थोड़ा सोचना, आपको जब पता चलेगा कि आप रेस में पीछे हैं तभी आप दौड़ेंगे ना स्पीड से। तो इसके लिए आपकी स्पीड क्या है वो आपको जानकारी टीचर देगी, हमको देगी, तभी आप जीवन की रेस में दौड़ पाओगे। आज मुझे बहुत दुख वाली बात सुनने के लिए मिली है, पिछली बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए हमने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके साईं सेवा परिवार बनाया है कि आप लोगों को कुछ सीखें। अगर आपका मोटिव ये है कि आप सिर्फ सीखें और घर पर ही अपने परिवार के लिए काम करें, तो हमारी कोई मना नहीं है। आपको लगता है आपको काम चाहिए तो हम बैठे हैं, आप हमको बोल सकते हैं कि भैया मुझे ये काम करना है, इसके लिए सैंपल आपसे मांगते हैं कि भैया मैं ये बना सकती हूँ। अगर कोई ऑर्डर मिले
तो मैं घर पे करूंगी, कोई ऑर्डर मिलेगा तो उनके फैक्ट्री पे जाके कर पाऊंगी, वो आप लोग बताओगे, क्योंकि काम आप लोगों को करना है। पर आज मुझे बहुत दुख हुआ है कि जो बच्चे उनको 2 महीने मेहनत करके सिखाया गया, 30-40 बच्चों ने एग्जाम दी, सबके सर्टिफिकेट आ गए हैं, 6 से 7 बच्चों ने सिर्फ सैंपल दिए हैं अपने। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अगर कहीं पर चार्जेस भर के हम लोग सीखने जाते हैं, पता है कि 15,000 महीने का है तो एक दिन का 500 होता है, ठीक है, तो वहां छुट्टी करने से पहले हम सोचते हैं, उसमें तो 2 राय है ही नहीं, उसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, क्योंकि वहां छुट्टी करेंगे तो 500 रुपए तो पानी में चले गए। और यहाँ चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके लिए हम लोग अगर ऐसा मन बनाएंगे कि भाई हम लोग चलो छुट्टी कर लेते हैं, कल जाएंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे मैडम को, और मैडम भी वहां पर मतलब एक सहानुभूति वाली होगी क्योंकि संस्था है, तो बेटा ऐसा मत सोचो। देखो क्या होता है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आपने अपना टाइम तो बिगाड़ा ही, उसके साथ आपने टीचर का टाइम भी बिगाड़ा, आप समझो। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत जरूरी हो, दुख आता है, कुछ जरूरी काम है तो ही आप छुट्टी करें, अदरवाइज छुट्टी ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका समय और हमारा और सब लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेहरबानी करके मेरी इस चीजों को आप लेक्चर न समझकर आप अपने मन के अंदर उतारिए कि हम लोग या कोई भी लोग ये संस्था चलाने के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, घर में अगर हम लोगों को अगरबत्ती भी भगवान की करनी होती है कि 5 रुपए की लेनी पड़ती है, आप समझो, वो 5 रुपए की अगरबत्ती हम जब लेते हैं तो जेब से 5 रुपए लगाते हैं, पर जब वो बनती है तो उसका प्रोसेस आपको पता नहीं होगा। आपने कभी अगरबत्ती करते करते सोचा नहीं होगा अगरबत्ती बनती कैसे है, कितनी मेहनत लगती है, क्या लगता है। सिर्फ हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, भगवान को अगरबत्ती करते हैं, 2 फूल चढ़ाते हैं, भगवान मेरे पापा का ये कर देना, मेरे भाई का ये कर देना, मेरा ये कर देना, उसका ये कर देना, बस। ऐसा नहीं होता है। यहां से जो कहा करना पड़ता है ना, वो हम लोगों को करना है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आप यहां तक इस चीज को लाओ कि अगर कोई सेवा भावी परिवार मिलकर ये चीज चला रहा है, समय निकाल रहा है, तो हम लोगों को उनकी समय की कदर करें। और आपको एक चीज बता देता हूं, जीवन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो होता है ना, जो जिसको बोलते हैं हमारा जीवन का उद्देश्य बना लो, ध्येय बना लो, वो है समय की बचत। जिसने समय की बचत नहीं की ना, समय उसका ध्यान नहीं रखता है। मेहरबानी करके जिसको जो सीखना है, जिसको एग्जाम देनी है, जिसको, ये स्टिचिंग वालों के बोल रहा हूं पहले भी, जिसको सैंपल तैयार करके देने हैं, अदरवाइज नहीं देने हैं, तो आप पहले से ही मैडम को बोलना, मैडम हम सैंपल नहीं देंगे, हमको एग्जाम नहीं देनी है, हमको सिर्फ सीखना था, हमने सीख लिया, ताकि हम दूसरे स्टूडेंट के लिए काम कर पाए। आप निःशुल्क है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां या मेरी माँ जो भी इधर बैठे हैं, बुरा मत मानना। काफी सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ पहली बार आए थे ना, तो उन लोगों की मानसिकता थी कि निःशुल्क सिखा रहे हैं तो सबके लिए क्यों रखा है, जरूरतमंद के लिए रखो। तो ये सिर्फ पैसों का निःशुल्क नहीं है, यहाँ एक ऐसा एटमोस्फियर है जहाँ आप सबको, बहनों को, बेटियों को, माताओं को पेरेंट्स अलाउ करते हैं आने के लिए, कि यहाँ कोई भी जेंट्स नहीं है, चलो बेटी जा रही है, बहन जा रही है, माँ जा रही है, बढ़िया, नेचर अच्छा है और एक सेवा संस्था चला रही है। तो आप कितने तक ले चुके हैं, अगर हम गूगल पे है और हम इंटरनेशनल या टेलीविजन के थ्रू हम वो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, कितनों ने हमसे ऑर्डर लिया है, हमने अभी तक कितने परचेस किए हुए हैं, ऑर्डर्स वगैरह, वो सारी चीजें हमारी वो डिटेल में हमसे पूछते हैं। और फिर उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं इनको पैसा दूंगा और ये पैसा मेरा काम पे लगेगा तो ये आगे जाके कुछ करेंगे, इसका डबल करके हमको दिखाएंगे। उनको ये भरोसा भी दिलाना होता है, और वो भरोसा हम कब दिलाएंगे, जब हमने वो काम किया होगा, जब हमारे उसमें कुछ अच्छे से स्टेप हुए होंगे, तभी वो हमें वो पैसे देते हैं। और वो पैसे भी कैसे देते हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, तो वो 5 और 6 बैठे होते हैं सामने, उनको हम हमारा, जैसे सर ने अभी बोला था कि आप वो मटेरियल दोगे, एग्जाम्पल दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग सर तय करेंगे। वैसे वो 7 जो होते हैं, वो 5 लोग, वो भी ऐसा ही तय करते हैं कि आपने जो चीज उनको दिखाई है, उनको वो पसंद आती है, तो ही फिर वो हमें पैसे देते हैं, ताकि हम हमारे काम में, हमारे बिजनेस में सक्सेस हो सके।
थैंक यू। Please let me. चलो, बहन का धन्यवाद। बहन की बात उन्होंने अपने तरीके से रखी, अच्छी बात है। जब हम लोग अभी रिजल्ट देंगे तो उस प्रोग्राम में आप सबको आना है। आप भी अपना जीवन में जो टारगेट है वो कैसे अचीव करना है, उसका प्लेटफॉर्म कैसे मिले। ऐसे ही शार्क टैंक का मतलब क्या है, जो बिजनेस टाइकून रह चुके हैं, जिनका इंडियन इकोनॉमी में हाईएस्ट लेवल पर नाम है, उसको शार्क टैंक का नाम इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, उसके बेस पे प्रोग्राम बना है। मैं चाहता हूं हमारे सेंटर की बेटियां, चाहे वो पैसे वाले घर से हों, गरीब घर से हों, मिडिल क्लास से हों, पर साईं सेवा परिवार की बेटी वो हमारे लिए एक बेटी, बहन और माई है। वो कोई मीडियम या कोई अपर क्लास या लोअर क्लास से नहीं है। कई बेटियां ऐसी हैं वो चाहती हैं मैं पापा से पैसे नहीं लेकर खुद के दम पर कुछ करूं। कोई बहन चाहती है, कोई पत्नी चाहती है। तो आप लोगों के लिए साईं सेवा परिवार जो अभी रिजल्ट देने के समय इवेंट होगा, आप लोगों का जब हमारे पास उद्देश्य पड़ा होगा, ध्येय लिखा होगा कि ये बहन को ये करना है, तब उसका पूरा इंटरव्यू लिया जाएगा, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उनके फादर्स की, पेरेंट्स की जो परमिशन है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। शादी किए होंगे तो उनके हस्बैंड की साइन कंपलसरी है कि ये बहन ये काम करना चाहती है। साईं सेवा परिवार एज अ शार्क टैंक उनको फाइनेंस करेगा, 0% इंटरेस्ट, 0। मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, अब आप सोचो कि साईं बाबा मंदिर या साइंस ट्रस्ट के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, 0% पे दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 बोला है मैंने, इसको कान खोल के सुनिएगा। आप दूसरी 5 बहनों को काम दें, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। आप ब्यूटी पार्लर खोलती हैं, आपको असिस्टेंट चाहिए तो साईं सेवा परिवार की रखें। स्टिचिंग सेंटर खोलती हैं, आपको हेल्पर चाहिए तो साईं सेवा परिवार के रखें। ये हमारा उद्देश्य है। कहने का मतलब ऐसा है कि जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उस पर हमको खरा कैसे उतरना, उसके लिए रात दिन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको मैं विनती करता हूँ, जिसके लिए 2 मिनट आपका मैंने समय लिया है, समय पर आए। अपना ध्येय फॉर्म पर नहीं लिखवाया है तो आज से नया नियम लिखवा दें। और दूसरी चीज, जो आपके फ्रेंड्स हैं नहीं आ रहे हैं, पिछली बैच के थे, उनको रिक्वेस्ट करें, रिजल्ट का टाइम हो गया है, टाइम से आए, सेंटर की कम्युनिकेशन में रहें। और जो सीख रहे हो, मेरे हिसाब से कुछ कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप प्रिंसिपल को, मैडम को रिपीट कर सकते हैं कि आप उनको अच्छी तरह सिखाएं, हमको थोड़ा कम समझ में आया। किसी किसी की क्षमता कम होती है सीखने, किसी की ज़्यादा होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मेहरबानी करें, आप जैसे साईं सेवा परिवार आपसे जुड़ा है, आप भी उसके साथ जुड़ के चलें, इतना मेरा कहना है। ओम साईं राम, है ना? साईं राम।